Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। जो एक्सपेक्टेड था कि जुलाई में आ सकता है, लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड रहा है लास्ट ईयर इन 2022 में 2022 में कि जो जुलाई में रिक्रूटमेंट आया था, तो अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर 2 साल पे रिक्रूटमेंट जो आ रहा तो अभी आएगा जुलाई में, बट नहीं आया। तो अब एक्सपेक्टेड का जो नोटिफिकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कब तक आ सकता है रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखिए, ये इसलिए बात करना जरूरी है कि एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है। जब फॉर्म निकलेगा उस दिन से सिर्फ 60 डेज 60 दिन बचता है, 2 महीने सिर्फ फॉर्म जिस दिन निकलता है उस दिन से उतने, और उसमें प्रिपरेशन होता नहीं है। इसलिए पहले से प्रिपरेशन करना जरूरी है और प्रिपरेशन जो है आप लोग जारी रखिए। ओके, तो देखेंगे कुछ एनालिसिस है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 2017 का जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना 3rd वीक ऑफ जनवरी में आया हुआ था, कि जो कि एग्जाम डेट एग्जैक्ट 26 मार्च 2017 को हुआ था एग्जाम। ओके, उसके बाद देखेंगे जब 2019 का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आया था वो आया था 21 दिसंबर को आया था, और लास्ट डेट था 19 जनवरी 2020। ओके, और ठीक इसके आप देखेंगे तो 67 डेज पकड़ लीजिए कि 27 फेब को एग्जाम इसका हो गया था। तो यहाँ भी 2 महीना पे एग्जाम हो गया था, यहाँ पे भी 2 महीना पे एग्जाम हो गया था। ठीक है, और दो डेट मिला था जिसमें एचआर का 27 फरवरी को ही एग्जाम हुआ था 2019 में। उसके बाद 2022 देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 8 जुलाई को आया था, और लास्ट डेट जो था वो 1 मिनट, ये 7 अगस्त था लास्ट डेट, यहाँ पे ये हुआ है। तो इसके ठीक 1 महीना बाद, लास्ट डेट के 1 महीना बाद एग्जाम जो है 7 सितंबर को एग्जाम हो गया था। यानी जिस दिन डेट निकल रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो 2 महीने में एग्जाम हो जा रहा है। तो इस हिसाब से इसलिए प्रिपरेशन पहले से जो करता है उसका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। ओके, और हमेशा देखेंगे एवरी 2 इयर्स पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एवरी 2 इयर्स पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। पहले 2017 से तक, तो 2017 से लेकर 2019 तक जो है ना, ये पेपर जो होता था इसमें इंजीनियरिंग का भी साथ साथ होता था, बट बाद में इंजीनियरिंग का अलग हो गया, वो गेट के थ्रू एक एग्जाम होने लग गया। और अभी ये भी देखा गया कि माइनिंग का ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट जो है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कोल इंडिया का, वो लेट क्यों है, तो अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट एक साथ चलते रहता है। जैसे अभी देखा है हाल ही में माइनिंग का रिक्रूटमेंट था, उसका वेटिंग लिस्ट था कुछ, तो अभी सिलेक्शन का लिस्ट कुछ स्टूडेंट का जो वेटिंग में थे अभी उनका नोटिस आया है ज्वाइनिंग के लिए। तो ये रिक्रूटमेंट चलते रहता है, तो इसके बाद हो सकता है कि आएगा। और कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, वो लोग भी एप्लीकेशन पे हमारे आते हैं, फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि कोल इंडिया का कोर्स ज्वाइन करना है, और कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो उनको पता है कि मतलब ऐसे कि 1-2 महीना में जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है। एक्चुअल कब आएगा किसी को भी नहीं पता है, कि कोई भी डिपार्टमेंटल इंसान रहता है उसको भी नहीं पता रहता है। एकदम हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आता है और रिक्रूटमेंट निकलता है और दे दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। मतलब समझिए कि 1 हफ्ते पहले बाकी लोगों को पता चल सकता है जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, उसके पहले किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए हम लोग एनालिसिस पे बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट जो है इस डेट पे रहेगा। ठीक है, तो और आगे बताते हैं 2024 का एक्सपेक्टेड कब रहेगा। यहाँ पे ये जो 2019 का रिक्रूटमेंट था वो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, जो 21 दिसंबर को आया था, और 27 फरवरी 2020 को इसका एग्जाम हुआ था। ओके, तो बाकी अभी हम लोग बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट जो एक्सपेक्टेड हमारा है 2024 का, वो जुलाई में जो कि आना चाहिए था नहीं आया, तो अभी भी आ सकता है कभी भी, लेकिन मोस्ट चांसेस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो दिसंबर 2024 में आ सकता है, या फिर जनवरी 2025 में, जनवरी के ये 2nd वीक तक आ सकता है, बहुत ज़्यादा लेट हुआ तब। ठीक है, तो आपके पास 5-6 महीना है, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
और एग्जाम डेट जो रहेगा वो फरवरी या फिर मार्च 2025 जो हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड कि दिसंबर तक तो आएगा ही, हो सकता है कि इसके पहले भी आ जाए। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, हर दिन प्रिपरेशन करते रहिए, कभी भी आएगा। और एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो समझिए कि आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो जाएंगे और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आता है, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। और पेपर 1 और 2 दोनों कोर्स हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है। हम लोग पहले से ही इसलिए प्रिपरेशन करा रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट रिजल्ट लिए भी हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो पहले से प्रिपरेशन करता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, नोटिफिकेशन जब आना है आएगा ही। ओके, और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.